जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाके, अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा। वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे रख के है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने की? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए, देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब रोता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सुर रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थी, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे के दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम, तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी। बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते।
उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। क्या बात। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी महराज है। सबसे बड़ी महराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करे 4 बेटियां निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है। टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती हैं। कई बार ऐसा होता है बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी?